हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम फिर वही बीएससी का जो कुछ लेक्चर छोड़ के रखे थे। हमने बीएससी में पिछला क्लास में शायद बताए थे कि वीवीटी के बारे में बताए थे। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो वेलकम केमिस्ट्री में यदि नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और सारे बच्चे जो बीएससी के हैं और देख सके, समझ सके। और ये जो है सेमेस्टर का है, सेमेस्टर 1 का फर्स्ट ईयर का, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का है। तो आज हम चलिए अपना अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने वीवीटी के बारे में बताए थे। उसके पहले बताए थे कि जो मॉलिक्यूल होता है, दो आपस में मॉलिक्यूल होता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो जो उसका ओवरलैप होता है एक दूसरे के साथ, उसका ओवरलैप कैसे होता है, तो वही से ओवरलैप के बारे में बताएंगे। और आज हम कुछ उसका इन्फॉर्मेशन भी दे दिए थे ओवरलैप के बारे में। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में होगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हम आगे बताएंगे। पहला बताएंगे एस के बारे में बताएंगे, फिर अगला ऑर्बिटल पी होगा, पी के बारे में बताएंगे, फिर अगला डी के बारे में बताएंगे। तो जो ऐप का होता है उसका ऐप का कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण उसको बताया नहीं जाता है। तो चलिए आज हम उसी लेक्चर को आगे करते हैं। तो अगला लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो टाइप्स होता है वह अलग अलग टाइप्स होता है। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यदि हम पहला इसमें देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में यदि हम पहला देखते हैं तो पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल्स। दूसरा देखते हैं, यदि दूसरा देखेंगे तो हो जाएगा पी ऑर्बिटल, और तीसरा हो जाएगा डी ऑर्बिटल, और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा एफ ऑर्बिटल। तो इसमें हम जो चारों है, एस है, पी है, डी है, एफ है, तो इसका सबका हम शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम एस ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वह हमने पिछला क्लास में बताया था, कि जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किए थे उसमें भी बताए थे कि एस ऑर्बिटल का शेप होता है, कैसा होता है। तो चलिए हम पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप। तो जो स्टूडेंट, इसका जो शेप होता है एस ऑर्बिटल का, तो दिस शेप ऑफ एस ऑर्बिटल आर शेप ऑफ एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कहने का मतलब होता है कि वह गोल होता है। तो यदि हम इसका एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल को देखते हैं, स्फेरिकल शेप को, तो इसका शेप बनता है इस प्रकार से। और यहाँ पर जो होता है वह न्यूक्लियस होता है। तो हमने पिछला क्लास में भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है, वेव को शो करता है। तो जो हम वेव को डिनोट किए थे वह किससे डिनोट किए थे, यानी इसको वेव फंक्शन के रूप में जानते हैं। इसको जो होता है स्फेरिकल शेप को वह वेव फंक्शन के नाम से जाना जाता है। यदि हम यहाँ पर प्लस बीच में न्यूक्लियस में नहीं लिख करके हम प्लस को भी यहाँ शो कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वह चारों तरफ होता है। तो इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं और साइड वाइज भी इसको हम लिख सकते हैं। तो जो इसका शेप होता है एस ऑर्बिटल का वह स्फेरिकल होता है। यदि हम इसका एक्सिस में बनाना चाहते हैं तो एक्सिस में कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे भी जो शेप बनता है, जितना भी बनता है, एस का बनता है, पी का बनता है, डी का बनता है, वह अपना एक्सिस के साथ बनता है। तो यदि हम इसका एक्सिस को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से होगा। इसका यदि हम एक्सिस को दर्शाएंगे तो हम एक्स दे सकते हैं, यहाँ वाई दे सकते हैं। हम कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर भी जेड लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वाई लिख सकते हैं। तो इसमें जो एक्सिस को दर्शाया जाता है, तो इसमें एक्सिस को आप जो नेमिंग करेंगे वह किसी भी नाम को लिख सकते हैं। तो इसमें नाम लिखने में आप गड़बड़ नहीं कीजिए, क्योंकि जो एक्सिस का नाम होता है इसमें हम कहीं भी यहाँ पर हो सकता है कि वाई भी दे सकते हैं,
एक्स भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी हम वाई शो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम जेड शो कर सकते हैं। तो इसमें जो नेमिंग होगा वह नेमिंग में कोई गड़बड़ नहीं होता है। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप था वही इस प्रकार से था। अब यदि हम अगला शेप को बनाएंगे पी का, अगला शेप देखते हैं दो नंबर में पी का, पी ऑर्बिटल। यदि हम पी ऑर्बिटल का देखते हैं तो इसमें जो मेरा ऑर्बिटल्स बनता है वह ऑर्बिटल्स कितना बनता है, यानी इसका ऑर्बिटल जो होता है वह 3 ऑर्बिटल होता है। इसका जो नेमिंग होता है वह होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता है। तो इसका जो शेप बनता है वह डंबल के जैसा बनता है, डंबल यानी जो जिम में रहता है उसी जैसा बनता है इसका सब शेप। तो दी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज पी ऑर्बिटल इज डंबल। इसका जो शेप बनता है पी ऑर्बिटल का वह डंबल जैसा बनता है। तो इसका यदि हम शेप को देखते हैं तो एक्सिस में इसको बना लेते हैं डंबल का। यदि हम इसको एक्स एक्सिस में बनाते हैं तो इसका जो शेप बनेगा वह बनेगा, यानी जो इसका शेप होगा वह होगा पी एक्स होगा। और जो इसका इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वह इस रीजन में रहता है। इसको भी हम वेव की तरह शो कर सकते हैं। तो जो पी एक्स का ऑर्बिटल था, पहला ऑर्बिटल का जो शेप होता है वह कुछ एक्स एक्सिस में होता है। और यदि हम दूसरा का बनाएंगे पी वाई का, तो देखिए पी वाई का जो शेप बनेगा वह एक्सिस पर यदि हम पी वाई को शो करते हैं तो इस प्रकार से बनेगा वाई एक्स। तो इसका जो लॉब्स होगा वह लॉब्स वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और यदि हम अब बता देना चाहते हैं कि जो इसका साइन होता है वह यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। अच्छा, ये भी नहीं बताया गया है कि जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव तो हमेशा इसी डायरेक्शन में नहीं रहता है। यदि हम चाहेंगे तो पॉजिटिव को इस साइड भी कर सकते हैं और नेगेटिव को हम इस साइड भी रख सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि जो लॉब्स का साइन होता है वह अलग अलग डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण इसका जो साइन होता है वह चेंज होते रहता है। तो इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं और इसको माइनस भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो एक्सिस का डायरेक्शन होता है वह डायरेक्शन शो करता है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव को शो नहीं करता है। तो यदि हम इसका वाई एक्सिस में देखते हैं तो यहाँ पर वाई देते हैं और प्लस देते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वह कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, इसको हम अभी 3D में भी बना के दिखाएंगे। वैसे भी इसमें बोर्ड पर तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जो इसका पी वाई पी एक्स और पी जेड का जो ऑर्बिटल्स होता है उसको हम 3D में बना के शो करेंगे, ताकि आपको भी समझने में अच्छा लगे। और जो जेड एक्सिस का होता है, तो जो जेड एक्सिस का लॉब्स होता है वह हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। जेड्स का जो लोब होता है वह इस प्रकार से होता है, यानी यहाँ पर प्लस दे सकते हैं और यहाँ पर माइनस। तो हो गया एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, यानी ये जो हो गया वह हो गया पी जेड और ये हो गया पी वाई। अच्छा, यदि हम इसको 3D जैसा बना के देखते हैं तो देखिए हम ट्राई कर रहे हैं कि 3D में जो इसका फिगर बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो इसका किस तरह से बनता है। इसको यदि हम 3D में ट्राई कर रहे हैं तो देखिए इसका यदि हम देखते हैं 3D में तो स्ट्रक्चर जो इसका बनता है वह कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। जो इसका इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वह इस रीजन में होता है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई और जेड को हम
शो कर सकते हैं। तो जो इसका फिगर बनता है 3D में वह इसी प्रकार से बनता है। और यदि हम मिलाना चाहते हैं इसको तो यहाँ से जो डायरेक्शन होगा इसका यानी लाइन होगा वह यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से इस पर आएगा, फिर यहाँ से इसके साथ जा कर के मिलेगा। तो जो इसका हम सही स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहते हैं तो वह इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बनेगा। और जो आपस में जो होता है वह एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इसका हम पी का जो डायग्राम होता है डंबल पर होता है और तीनों का जो होता है पी एक्स पी वाई पी जेड वह डंबल के जैसा होता है। तो अगला यदि हम बनाएंगे तो अगला मेरा कौन रह गया, एक्स। सबसे एक्स के बारे में हमने देखा, पी के बारे में देखा। अब यदि हम अगला बनाएंगे तो वह होगा मेरा डी। तो चलिए हम डी को बना रहे हैं अभी। अगला जो होगा वह होगा डी ऑर्बिटल्स। जो डी ऑर्बिटल्स का होता है वह अलग अलग टाइप्स का होता है। तो दो जो होता है वह एक्सिस के बीच लाई करता है और दो जो 3 बज जाता है वह एक्सिस के बिटवीन लाई करता है। तो यदि हम उसका ऑर्बिटल्स को पहले बनाएंगे तो ऑर्बिटल्स को जो डी का ऑर्बिटल होता है वह इस प्रकार से होता है। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स स्क्वायर डैश डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर।